यूपी के लेखपाल भर्ती की एक और अपडेट, क्या आपको पता है ये 26 मई को आई हुई अपडेट के बारे में? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये लेखपाल जो परीक्षा है वो 21/5 को आयोजित की गई थी। ठीक है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंतर्गत में की गई थी। तत्कालीन में उक्त लिखित परीक्षा प्रोविजनल उत्तर कंजी, ठीक है, आयोजक को 22 तारीख को आउट हुई, मतलब प्रोविजनल आंसर की जो आउट हो चुकी थी। आपने देखा ही होगा कैसे आउट हो गई होगी। ठीक है, सेंटर वाला नहीं बता रहा हूँ, जो ऑफलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ था मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप इस लिंक पे जाके आप उसको फिर से डाउनलोड करते हो और चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। द इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोवाइडिंग द कैंडिडेट सबमिटिंग द ऑब्जेक्शन एंड द फॉलोइंग। ठीक है, अब जो भी आंसर की आउट हो चुकी है, अब उसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है कि मतलब इन्होंने जो आंसर चूज किया है वो गलत है, ठीक है, या बाई मिस्टेक कोई भी क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। तो ऑब्जेक्शन फाइल कैसे करना है उसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हिंदी में आपको बताऊं ताकि थोड़ा सा आपको इजी हो जाए, पर मैं तो इंग्लिश में कंफर्टेबल ही रहूंगा। ठीक है, तो हिंदी में हम बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने यह पोर्टल जो जो चीज़ हुई है आयुष की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है मास्टर प्रश्न की। ठीक है, तो इसमें आपत्ति दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको रोल नंबर, पंजीकरण नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपना मतलब चूज करना पड़ेगा कि निर्देशन पढ़ के चेक बॉक्स को क्लिक करना पड़ेगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर प्रोसीड टू रेज द ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के पेपर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन, ध्यान रखना अपना पेपर, ठीक है, वो भी चेक कर लेना। उसके अकॉर्डिंग सीरीज मत सेट करना। सीट जो आप सीरीज सेट करोगे कि जिसके रिगार्डिंग आपको क्वेरी है, ठीक है, वो आपको जो मेंस आंसर की अभी जो 22 तारीख को इशू हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, उसके सीरियल के अकॉर्डिंग करना है। वरना पता चले आपने अपनी अपनी जो आपको पेपर मिला उसके अकॉर्डिंग कर दिया तो आपका जो मतलब इंटीमेशन भी है ना वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब इन चीज़ों को वो तथ्य सेट ही नहीं करेगा। अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए कैसे करना ये ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्शन विंडो में दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन करना होगा। ठीक, मतलब जो ऑप्शन दिए गए होंगे, क्या मतलब क्या गड़बड़ है। तत्पश्चात अभ्यर्थी को टेक्स्ट बॉक्स में आपत्ति का विवरण देना होगा, मतलब डिटेल में क्या इशू है, ऑप्शन गलत है, क्या ऑप्शन में मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, लाइक दैट एनीथिंग एल्स। ठीक है, अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति दर्ज के समर्थन में एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल 5 MB से कम आकार की हो अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान चलते कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन है, उसका आप मैंने चाहिए क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, और जो 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन लिखना, और उसमें लिख देना ये सिलेक्टेड बाई यूपी, यूपी ट्रिपल एस सी, और ये सिलेक्टेड बाई मी। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करना है जो करेक्ट है। ठीक है, उस पर मार्क आर्कर वगैरह भी कर देना तो जैसे ग्रीन वाला दिख जाए। और नोट नीचे नोट डालना। ठीक है, रीजन क्या है, आप क्यों कह रहे हो कि ये गलत है क्या वो चीज़, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें जो भी वैलिड प्रूफ हो, मतलब चाहे कोई भी बुक हो, कोई भी ऑथेंटिक बुक हो, ठीक है, उस बुक का डेटा, ठीक है, पेज यहाँ पे लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में पेज नंबर, ठीक है, बुक नेम, ठीक है, और चैप्टर नंबर, ये तीनों चीजें, पेज नंबर, बुक नेम या बुक नेम, पेज नंबर और चैप्टर नंबर, मतलब ये सीरीज में अकॉर्डिंग आप अपना फीड कर देना। ठीक है, तो जिससे कि अगर वो वेरीफाई करें तो उस डेटा को वो कंक्लूड कर सकें, और आपको जो अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है इस बेसिस पे, ठीक है, तो उसको आपको नंबर मिल सके या फिर ओवरऑल सबके नंबर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, अभ्यर्थी एक से अधिक आपत्तियां दर्ज कर सकता है और प्रत्येक आपत्ति के लिए उसे 100 रुपये देना पड़ेगा। बिल्कुल आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो, पर आपको पर ऑब्जेक्शन के लिए 100 रुपये फी करना पड़ेगा। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि पहले एक आपने देखा होगा बुक्स आती थी तो उसमें लास्ट में, ठीक है, एक पेज हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप पूरी बुक में कोई भी कमी बता पाते हो, ठीक है, क्लरिकल मिस्टेक हो, किसी भी तरह की मिस्टेक हो, तो उसमें 5 से 10 रुपये पर मिस्टेक के अकॉर्डिंग हमको मिलेंगे। ठीक है, ये चीज होता था। अब यहाँ पे ये है कि आप इनको अपनी गलती उनकी गलती बता रहे हैं और उल्टा आप उनको पे कर रहे हैं इस चीज का। तो ये थोड़ी उल्टी गंगा चल रही है, पर जो भी है क्या कर सकते हैं, उल्टी गंगा है तात। ठीक है, आपत्ति शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा, ठीक है, जिससे कि आपत्ति सफलतापूर्वक दर्ज की जाए। एक बात और ध्यान रखें, आपको भले गलती इनकी पता हो, पर अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ये अपनी गलती मानेंगे भी नहीं। ठीक है, मेन चीज आपकी एप्लीकेशन ही नहीं प्रोसीड की जाएगी। ठीक है, ऐसा करने के लिए पे नाउ, ठीक है, बटन वगैरह ये सब करना पड़ेगा। व्यू द प्रिंट ऑब्जेक्शन, ठीक है, और बटन करके क्लिक करके दर्ज करना आपत्ति देख सकते हैं। ठीक है, और वे प्रिंट आइकन को क्लिक करने के दर्ज आपत्ति के विवरण प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया उसका प्रिंट आउट भी आप ले लें, और वो ले लें, मैं आपसे ये कहूँगा उसको ले लें, पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप या मेल पे कहीं शेयर कर दें, ताकि अगर जरूरत पड़े तो उसको आप एज ए प्रूफ शो कर सकें। भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने के बाद दर्ज की गई आपत्ति में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं अनुमत नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, जैसे नहीं फॉर्म भरने के बाद पेमेंट हो गया तो फिर उसके बाद कोई भी करेक्शन करोगे तो कोई मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। कृपया ध्यान दें, प्रश्नों का क्रमांक और उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित औपबंधिक उत्तर कुंजी के अनुसार ही। हाँ, मैंने तो ये बात तो आपको मैंने पहले ही नंबर बता दी, 9वें नंबर तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, 10वां क्या है, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से निर्धारित समय अवधि में ही मात्र एक बार ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्ति का विचार नहीं किया जाएगा। तो और कोई भेजेगा भी कैसे कहीं और से। नेक्स्ट, अभ्यर्थी
लिंक के माध्यम से प्रोविजनल आंसर की जो अभी इशू हो गई है, हुई थी 22 तारीख को, ठीक है, वो वाली प्रोविजनल आंसर की है, ठीक है। और अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और अन्य किसी माध्यम से नहीं लिया जाएगा, डाक वगैरह किसी भी संबंध से नहीं लिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि है आपकी 1 जून, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आज 27 तारीख है, कल ये शाम को इंटीमेशन आया था, ठीक है, देख सकते हैं वैसे कि 26/5, ठीक है। तो जो भी अगर आपको कुछ भी मिस्टेक लगती हो किसी भी क्वेश्चन में, भले एक क्वेश्चन में हो, पर प्रयास कर लो। 100 रुपये इतने महंगे नहीं पड़ेंगे, ठीक है। वो जो सैलरी एक महीने की आएगी ना, वो सब बराबर कर देगी यार, ठीक है। उक्त तिथि में उपरांत आपत्ति दर्ज करने की सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये 1 तारीख के बाद ऑटोमेटिक जो प्रोसेस है वो सबमिट कर दी जाएगी, मतलब कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो वीडियो में बस इतना ही था, आपको प्रोसेस बतानी थी, क्या अपडेट थी मैंने आपको बता दिया। लेखपाल से बहुत से कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो किन किन का पेपर कितनी लगभग कट ऑफ तक आपकी जा रही है, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कितने नंबर तक मैक्सिमम ग्रैब कर रहे हो। अगर आप लोग चाहते हो कि एक अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ आपको पता चल सके कि मतलब कितनी कट ऑफ वाले तक सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो कमेंट करिए, उसके बारे में मैं इंटीमेशन आपको दूंगा। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव, वीडियो लाइक सब्सक्राइब।